हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। बहुत जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई सैमसंग की 2.5 इंच वाली सोल्ड बाय करते हैं, चाहे मान लीजिए आप उसे ऑफलाइन बाय करते हैं फिर मान लीजिए ऑनलाइन बाय करते हैं, तो दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पे सैमसंग की 2.5 इंच वाली सोल्ड ड्राइव में वहाँ पे जो एक मॉडल होता है 860 करके, और आप उसमें देखेंगे कि वहाँ पे भी उसमें डिफरेंट 3 मॉडल होते हैं। मतलब वहाँ पे जो एक मॉडल होता है 860 प्रो, फिर दूसरा होता है कि वहाँ पे 860 EVO करके मॉडल होता है, और वहाँ पे अगला जो मॉडल होता है वो होता है 860 QVO करके मॉडल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब भी आपको इन तीनों मॉडल में से कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी के वहां पे सोल्ड ड्राइव बाय करते हैं तो उनके बीच में क्या फर्क होता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम इन तीनों मॉडल में से सेम स्टोरेज कैपेसिटी की वहां पे कोई सोल्ड ड्राइव बाय करते हैं, मान लीजिए 1 टेराबाइट की इसमें करते हैं या फिर 1 टेराबाइट की इसमें करते हैं या फिर 1 टेराबाइट की इसमें करते हैं, तो दोस्तों आप वहां पे देखेंगे कि इन तीनों के सेम मॉडल में मतलब सेम स्टोरेज कैपेसिटी में वहां पे इनमें प्राइस में बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीज जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों 860 जो प्रो होता है, 860 EVO मॉडल होता है, 860 QVO करके मॉडल होता है, इन तीनों की जो सोल्ड ड्राइव में क्या फर्क होता है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो इनमें फर्क होता है वो होता है कि यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी कितनी अवेलेबल होती है। जैसे मान लीजिए 860 जो प्रो मॉडल होता है उसमें आपको जो ज्यादातर सिर्फ जो स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलेगी वो मिलेगी वहाँ पे 256 GB, 512 GB, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट और 4 टेराबाइट की। ऐसे मान लीजिए जब हम 860 EVO मॉडल में आते हैं तो वहाँ पे आपको जो स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलेगी 250 GB, 500 GB, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट और 4 टेराबाइट। पर जब मान लीजिए हम 860 जो QVO होता है, अगर जो हम इसमें स्टोरेज कैपेसिटी देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट और 4 टेराबाइट की देखने को मिलेगी। मतलब उससे आपको नीचे की जो होती है 512 या 256 GB आपको सोल्ड ड्राइव नहीं मिलेगी, मतलब इस मॉडल में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे स्टोरेज कैपेसिटी के बाद। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो QVO करके मॉडल है वहां पे आपको 256 GB या फिर मान लीजिए 512 GB की आपको वहां पे सोल्ड ड्राइव मिलती है। आपको वहां पे 1, 2 और 4 टेराबाइट की है अवेलेबल है, मतलब बाकी में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पे बस स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस है। पर मान लीजिए अगर हम बाकी फैक्टर देखें, मान लीजिए इसका जो फॉर्म फैक्टर है मतलब 2.5 इंच वाली है, मतलब अगर हम इसकी डिमेंशन देखें मतलब लेंथ विथ हाइट सेम है, इसका वेट भी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे जो दोस्तों फर्क क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्क होता है वो होता है स्टोरेज कैपेसिटी का। मतलब जितने भी हमारी जो सोल्ड ड्राइव होती है वो जो नैंड गेट से बनी होती है, मतलब वहां पे क्या होता है गेट होते हैं और वहां पे जो उनमें इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और वहां पे भी दोस्तों उनमें क्या होता है कि हमारी जो सैमसंग होती है वो जो V9 टेक्नोलॉजी पे बनी हुई जो अपनी सोल्ड ड्राइव बनाती है, मतलब वहां पे चिप होती है और उन चिप में ही हमारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो दोस्तों उन चिप के अंदर जो हमारा एक सेल होता है, मतलब एक जो पर्टिकुलर सेल है वहां पे कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है। जैसे दोस्तों सिंगल लेवल सेल होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SLC बोलते हैं, वहां पे क्या होता है कि हमारी जो 1 बिट्स की इन्फॉर्मेशन है जो पर सेल में स्टोर होती है। ऐसे मान लीजिए फिर हमारा जो मल्टी लेवल सेल आता है जिसे हम बोलते हैं वहां पे कि 2 बिट की इन्फॉर्मेशन हमारे जो पर सेल में स्टोर होती है। फिर हमारा जो ट्रिपल लेवल सेल आता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TLC बोलते हैं, और यहाँ पे जो 3 बिट की इन्फॉर्मेशन है पर सेल में स्टोर होती है। और उससे बाद दोस्तों हमारा जो आता है वहां पे क्वाड लेवल सेल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में QLC बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि 4 बिट की इन्फॉर्मेशन है पर सेल में स्टोर होती है। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि वहां पे हमारे जो सेल में एक पर्टिकुलर सेल में कितने बिट की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो वहां पे ये फर्क होता है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जितना हमारा जो सिंगल लेवल सेल होगा वो बहुत महंगी होगी, और मान लीजिए जैसे हमारा जो MLC होगा वो थोड़ी सस्ती होगी, फिर ट्रिपल लेवल सेल होगा वो और ज्यादा सस्ती होगी, और जैसे क्वाड लेवल सेल होगा वो और ज्यादा सस्ती होगी। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए उनका प्राइस डाउन तो होता चल जाएगा, पर क्या होगा दोस्तों मान लीजिए जितनी हमारी बिट पर सेल में इन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टोर होगी वहां पे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। और दोस्तों साथ में क्या होगा कि मान लीजिए हमारा जो सिंगल लेवल सेल होता है तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे फिर मान लीजिए मल्टी लेवल सेल होता है उसकी जो लाइफ थोड़ी कम होती है, ट्रिपल लेवल सेल की जो और ज्यादा लाइफ कम होती है, और जो क्वाड लेवल सेल की जो और जो लाइफ कम होती है। ऐसे तो दोस्तों हमारा जो डेवलपमेंट में अब जो पेंटा लेवल सेल भी है, मतलब जिसमें 5 बिट की इन्फॉर्मेशन है पर सेल में स्टोरेज होगी। तो दोस्तों इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि वहां पे जो हमारी सिस्टम मेमोरी का, मतलब वहां पे जो हमारे कितने बिट का सेल जो है वहां पे यूज किया गया वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। जैसे हमारे जो जितने भी 860 प्रो है तो वहां पे दोस्तों क्या किया गया कि जैसे हमारा जो मल्टी लेवल सेल होता है जिसे जो सैमसंग बोलता है 2 बिट लेवल MLC बोलता है, तो वहां पे उसका इस्तेमाल किया गया। तो उसका कॉस्ट है जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना जो हमारा सिंगल लेवल सेल होता है उसकी
उसकी जो प्राइस जो हाई होता है, या फिर मान लीजिए कि उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे उसका जो बिट पर सेल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती चल जाएगी तो वहाँ पे उसका प्राइस भी घटता चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि 860 प्रो में जो हमारा 2 बिट लेवल वाला जो MLC यूज़ किया जाता है, ऐसे मान लीजिए जो हमारा 860 जो EVO होता है उसके अंदर जो हमारा, जिसे हम ट्रिपल लेवल सेल बोलते हैं, पर सैमसंग इसे जो बोलता है 3 बिट MLC बोलता है। तो वहाँ पे जो वो जो है मतलब नैंड गेट का इस्तेमाल किया गया, मतलब वी नैंड गेट का इस्तेमाल किया गया है, और वहाँ पे उसके थ्रू जो हमारा डाटा जो वहाँ पे स्टोर होता है। ऐसे दोस्तों हमारे जो सैमसंग की 860 EVO करके जो होती है उसके अंदर जो हमारा सेल इस्तेमाल किया था इन्फॉर्मेशन के लिए, वो किया था वहाँ पे 4 बिट वाला MLC, या फिर इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब सैमसंग इसे बोलता है 4 बिट MLC, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं 12 लेवल सेल इस्तेमाल किया था। मतलब यहाँ पे 4 बिट की इंफॉर्मेशन है पर सेल में स्टोर की जाती है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस भी कम हो जाता है और वहाँ पे उसकी जो लाइफ भी कम हो जाती है, और साथ में क्या होता है कि उसमें जो पर सेल में हमारी जो इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा स्टोर होती है, मतलब ये चीज होती है। तो दोस्तों इसकी वजह से यहाँ पे इसका जो प्राइस है मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर हम इसमें बाकी चीज देखें, मतलब रैम जो होती है, मतलब कैचे मेमोरी है, मान लीजिए आप सेम साइज की वहां पे कोई इसमें जो 2.5 इंच वाली स्टोरेज है, मतलब 1 टेराबाइट 1 टेराबाइट 1 टेराबाइट, उनमें आपको जो मतलब कैचे मेमोरी या कहीं की रैम जो आपको मिलती है वो भी सेम मिलेगी। मतलब 1 टेराबाइट में आपको 1 GB की LPDDR4 रैम देखने को मिलेगी, मतलब जिसे हम लो पावर DDR4 रैम बोलते हैं, मतलब वो देखने को मिलेगी। मतलब आपको सब में देखने को मिलेगी। मान लीजिए आप कोई भी सेम कैपेसिटी की वहां पे यूज करेंगे तो आपको रैम सेम देखने को मिलेगी, पर वहां पे जो स्टोरेज मेमोरी हमारी इस्तेमाल की गई है वो सिर्फ उसका फर्क होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारी कैचे मेमोरी तो सेम है। मान लीजिए हम कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी की हम जो सेम साइज की मान लीजिए तीनों में बाय करेंगे तो वहां पे हमें जो सेम जो है कैचे मेमोरी देखने को मिलेगी, मतलब हमें जो डायनेमिक रैम देखने को मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस क्या आता है कि वही आता है कि हमारी जो यहाँ पे सिस्टम मेमोरी कौन सी इस्तेमाल की गई है, मतलब बिट पर सेल वाली। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जितनी हमारी, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सिंगल लेवल सेल होता है उसकी जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसमें हम जो डाटा है बहुत तेजी से रीड और रिटर्न कर सकते हैं। MLC में जो में होता है उससे थोड़ा कम कर सकते हैं, ट्रिपल लेवल सेल में और थोड़ा कम होता है, और जो क्वाड लेवल होता है उसमें थोड़ा और कम होता है, मतलब ये चीज होती है। और दोस्तों यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो 2 बिट लेवल की मतलब जो MLC ड्राइव है, मतलब 860 प्रो करके वहां पे उसकी जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो उसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड होगी वो जो हो यहाँ पे है, मतलब उसकी जो रीड स्पीड है वो है 560 और उसकी जो राइटिंग स्पीड है 530। बाकी की हम देखें EVO और QVO की, तो वहां पे उसकी जो रीडिंग स्पीड है वो है 550 मेगाबाइट्स और 520 मेगाबाइट्स पर सेकंड, मतलब दोनों के मॉडल में आपको सेम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो इसकी स्पीड है, मतलब रीडिंग और राइटिंग स्पीड में इतना कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क है, मामूली सा फर्क है, तो हम जो प्राइस कम वाली ही जो सोल्ड स्टेट बैक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आगे में जो मेजर डिफरेंस और क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि इसके कंट्रोलर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम वहां पे आपको कैचे मेमोरी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो कंट्रोलर भी सब में सेम होता है। मतलब आप कोई सा भी मोड ले लीजिए, स्टोरेज कैपेसिटी ले लीजिए, वहां पे आपको सैमसंग का जो MJX कंट्रोलर होता है वही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका अगला जो और डिफरेंस होता है, मैंने जैसे बताया कि उसकी स्पीड में जो फर्क होता है, मतलब बिट पर सेल जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वहां पे उसकी जो स्पीड में फर्क होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रो में जो उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड है वो जो ज्यादा है, और जो फिर EVO के कम है थोड़े बहुत, और जो यहाँ पे जो QVO के हैं उससे थोड़े कम है। मतलब वहां पे आपको स्पीड तो दोनों में रीडिंग राइटिंग मिलेगी, पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड है उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी करके देखने को मिलेगा कि हमारी जो सिंगल बिट लेवल सेल जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, फिर उससे बाद MLC, फिर उससे बाद जो हमारी ट्रिपल लेवल, फिर उससे बाद जो हमारी क्वाड लेवल। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। और दोस्तों अगर हम तीनों के बीच में और डिफरेंस देखें तो और डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे जो हमारा स्मार्ट मेथड होता है तीनों में होता है, मतलब कोई सा मॉडल बाय कीजिए आप, और वहां पे जो हमारी स्लीप मोड भी तीनों में होता है। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मतलब मेजर डिफरेंस क्या होता है कि वहां पे होता है पावर कंजप्शन का, मतलब रीडिंग और राइटिंग जब डाटा कर होता है तो वहां पे वो पावर कंजप्शन कितनी करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो MLC होता है उसे 2 बिट MLC बोलता है, मतलब सैमसंग, और जो ट्रिपल लेवल सेल होता है उसे 3 बिट MLC बोलता है, क्वाड लेवल सेल होता है उसे जो 4 बिट MLC बोलता है सैमसंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो 2 बिट MLC होता है वो जो है कम जो पावर वाटेज लेता है, मतलब रीडिंग और राइटिंग में। जो हमारा जो ट्रिपल लेवल होता है मतलब 3 बिट MLC होता है वो थोड़ी ज्यादा रहता है, जो 4 बिट MLC होता है वो और थोड़ी ज्यादा रहता है। और दोस्तों इनमें जो मेजर अगला डिफरेंस होता है वो होता है रिलायबिलिटी का, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो मीन टाइम बिटवीन फेलर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो सैमसंग की 860 प्रो करके अगर जो आप कोई भी सोल्ड स्टेट बाय करते हैं तो वहां पे इसका जो मेन टाइम बिटवीन फेलर होता है वो जो होता है 2 मिलियन आवर्स के करीब होता है। तो आप दोस्तों देखिए कि इसका मीन टाइम बिटवीन फेलर जो कितना ज्यादा है। और मान लीजिए आप बाकी जो दो मॉडल देखेंगे, मान लीजिए आप उसमें कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी करते हैं तो वहां पे उसका जो 1.5 मिलियन आवर्स के करीब है, मतलब वो भी इतना कम नहीं है पर वो भी बहुत ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है। पर यहाँ पे जो हमारी सैमसंग की 860 प्रो करके उसका प्राइस इसी करके हाई होता है, मतलब आप सेम स्टोरेज कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहां पे इसका
स्क्रीन टाइम फेलर जो बहुत ज्यादा है। और दोस्तों यहाँ पे जो इनमें मतलब जो हमारा टेम्परेचर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी सब कुछ सेम होता है, मतलब सेम टेम्परेचर तक जा सकती है। और दोस्तों इनमें जो सबसे अगला मेजर डिफरेंस होता है वो जो होता है यहाँ पे टेराबाइट रिटर्न का, मतलब आप जो है अपनी पूरी सोर्स ड्राइव में पूरी ओवर लाइफ में जब तक उसके वारंटी पीरियड है उसमें वहां पे कितना डाटा जो है रिटर्न कर सकते हैं, टेराबाइट डाटा रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी सैमसंग की 860 प्रो में आप जो टेराबाइट डाटा है बहुत ज्यादा रिटर्न कर सकते हैं। और मान लीजिए जो हमारी सैमसंग की 860 EVO है उसमें थोड़ा आप कम टेराबाइट का जो वहां पे डाटा रिटर्न कर सकते हैं। और मान लीजिए कि हम जो सैमसंग की 860 QVO ले तो वहां पे आप और कम जो है वहां पे जो डाटा रिटर्न कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप सेम स्टोरेज कैपेसिटी इस्तेमाल करें, मान लीजिए 1 टेराबाइट इसमें, 1 टेराबाइट इसमें, 1 टेराबाइट इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो 1 टेराबाइट के अगर हम सोल्यूशन डायल होती है 860 प्रो में तो वहां पे वो 1200 टेराबाइट तक मतलब डाटा रिटर्न कर सकते हैं, मतलब उसकी जो वारंटी पीरियड है। और दोस्तों अगर मान लीजिए हम 860 EVO में ही मान लीजिए 1 टेराबाइट की सोल्यूशन डायल लें तो वो जो है 600 टेराबाइट तक का वहां पे डाटा रिटर्न कर सकती है। ऐसे मान लीजिए दोस्तों हम सैमसंग की जो 860 QVO है और उसमें कोई 1 टेराबाइट के वहां पे सोल्यूशन डायल बाय करते हैं तो वहां पे जिसका टेराबाइट रिटर्न है वो है 360 टेराबाइट रिटर्न डाटा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी प्रो है उसमें 1200 है और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारी जो EVO में है वो है 600 टेराबाइट और यहाँ पे जो हमारी QVO में है वो 360 टेराबाइट। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेम मतलब इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है पर यहाँ पे आपको जो टेराबाइट रिटर्न ज्यादा है जो हमारी प्रो मॉडल में होता है। तो दोस्तों वहां पे इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होगी। वैसे दोस्तों अगर हम इनका वारंटी पीरियड ले मतलब हमारी जो प्रो जो मॉडल होता है और जो EVO मॉडल होता है उसका जो 5 ईयर की वारंटी मिलती है और जो हमारे QVO की 3 साल की होती है। तब भी दोस्तों इनमें जो आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिला है मैंने आपको बता दिया है कि जैसे मान लीजिए जितना हमारे जो बिट पर सेल इनमें इन्फॉर्मेशन स्टोर होती चली जाएगी वहां पे जो उसकी प्राइस भी घटता चला जाएगा, उसकी जो स्पीड भी थोड़ी बहुत घटती चल जाएगी और वहां पे क्या होगा कि उसकी जो लाइफ भी घटती चल जाएगी और वहां पे उतना जो कम है आप टेराबाइट डाटा रिटर्न कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी करके वहां पे जो इनका प्राइस आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम ओवरऑल लें तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए हम इन तीनों मॉडल में से मान लीजिए कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी के वहां पे जो इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी कम ज्यादा देखने को मिल सकती है और वहां पे बाकी आप जो सेम चीज देखने को मिलेगी मतलब स्मार्ट मेथड आपको टेम्परेचर कंट्रोल या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपको कैचे मेमोरी होती है मतलब आपको सेम देखने को मिलेगी। मान लीजिए 1 टेराबाइट किस में लेंगे, 1 टेराबाइट किस में, 1 टेराबाइट किस में, ऐसे मान लीजिए 2 टेराबाइट के लेंगे तो उनमें भी आपको सेम कैचे मेमोरी देखने को मिलेगी मतलब डायनेमिक रैम देखने को मिलेगी और साथ में दोस्तों वहां पे कंट्रोलर भी सेम है मतलब सब में। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ मेजर डिफरेंस ये है कि वहां पे जो उसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड उसकी जो रिलायबिलिटी और उसका जो टेराबाइट डाटा रिटर्न है वो वहां पे बहुत ज्यादा होता है, मतलब यानी कि फर्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया बिट पर सेल में आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोरेज होती चलेगी वहां पे इसका प्राइस भी डाउन होता चला जाएगा, उसकी जो रीडिंग स्पीड भी कम होती चलेगी, उसकी लाइफ भी जो कम होती चल जाएगी। तो दोस्तों बस ये डिफरेंस होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पता चल चुका होगा कि हमारे जो सैमसंग के जो 3 जो मॉडल होते हैं मतलब A60 में जैसे प्रो, EVO और QV होते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और दोस्तों साथ में आपको ये भी पता चल चुका होगा कि मान लीजिए हम इन तीनों मॉडल में से सेम स्टोरेज कैपेसिटी की वहां पे कोई सोर्स बाय करते हैं तो उनके प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नोट वीडियो के साथ, तब तक नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।